दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे पद्म अवार्ड्स के बारे में कि ये पद्म अवार्ड्स होते क्या हैं और किन को मिलते हैं। पिछले दिनों दोस्तों मैं किसी से बात कर रहा था और पद्म अवार्ड्स के बारे में, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि पद्म अवार्ड्स में डिफरेंस क्या है और इन्हें मिलते किस लिए। तो मुझे लगा कि आज का एपिसोड मैं पद्म अवार्ड्स पे बनाऊँ। दोस्तों पद्म अवार्ड्स पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जो हैं देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष भारतीय नागरिकों को उनके असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत जो थी वो 1994 में की गई थी। इसके बाद वर्ष 1978 और 1979 में और वर्ष 1993 और 1997 के बीच कुछ रुकावट को छोड़कर प्रतिवर्ष इसकी घोषणा जो है रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस के दिन की जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि तीनों पुरस्कारों में अंतर क्या है और कौन इन पुरस्कारों को पाने के काबिल है। दोस्तों पद्म पुरस्कार की जो सिफारिश है वो राज्य सरकार या जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्रीय मंत्रालय या उनके जो विभाग हैं के साथ साथ उत्कृष्ट संस्थान के द्वारा की जाती है और साथ ही आप इसके लिए खुद भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक समिति इन विचारों के नाम पर जो इनके नाम हैं उन पे विचार करती है और पुरस्कार समिति जब इनको आगे सिफारिश कर देती है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति इस पर अपना अनुमोदन देते हैं और इसके बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन सम्मानों की घोषणा की जाती है। तो दोस्तों पहला पुरस्कार है पद्म विभूषण और हम जानते हैं कि ये पुरस्कार कैसे एक दूसरे से डिफरेंट अलग-अलग होते हैं। दोस्तों पहला पुरस्कार है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है दोस्तों ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। भारत रत्न के बाद दूसरा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में असाधारण कार्य और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों इस सम्मान में पुरस्कार के रूप में एक कांसे का मेडल होता है जिसके केंद्र में कमल का फूल होता है और इस फूल के ऊपर नीचे पद्म विभूषण लिखा होता है, देवनागरी लिपि में लिखा होता है और इस जो बैच के पीछे होता है वो अशोक का चिन्ह बना हुआ होता है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। पद्म भूषण पद्म भूषण पुरस्कारों में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और साथ ही भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसमें भी सेम मेडल दिया जाता है, साथ ही इसका डिज़ाइन भी वही होता है, बस कमल के फूल के ऊपर नीचे पद्म भूषण लिखा होता है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय तथा उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। पद्मश्री पद्मश्री पुरस्कारों में तीसरा और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। इसका डिज़ाइन भी सेम होता है, इसमें कमल के फूल के ऊपर नीचे पद्मश्री लिखा होता है। यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन में उनके विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों एक साल में प्रदान किए जाने वाले कुल पद्म पुरस्कारों की जो संख्या होती है, चाहे वो हम मरणोपरांत लें या विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कारों को छोड़कर 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस अलंकरण में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र और मेडल शामिल होता है और प्रत्येक पुरस्कार विजेता के संदर्भ में ब्रीफ बायोग्राफी और एक स्मारिका भी उस दिन समारोह वाले दिन जारी की जाती है। दोस्तों इसके साथ जो भी मेडल विनर होते हैं उनको एक प्रतिकृति दी जाती है जिससे वो इच्छा अनुसार अपने किसी भी राजकीय समारोह में या कोई भी फंक्शन में उसको पहन सकते हैं। इन पुरस्कारों के साथ दोस्तों कोई नगद भत्ता अथवा रेल, हवाई यात्रा आदि का कोई भी कंसेशन प्रदान नहीं किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ये जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरीके की जानकारी लोगों को मिल सके और मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।